अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं, कीटोन्स एंड ईस्टर। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब किसी भी आपने जो है कंपाउंड को नाम देना है, IUPAC नाम देना है, तो पहले क्या करना होता है। पहले जो है वो आपको फंक्शनल ग्रुप देखना होता है, किसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, उसके बाद ही जरा नाम देते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है हम देखेंगे कीटोन। अगर आपके पास है तो कैसे पता चलेगा ये कीटोन है। तो कीटोन की पहचान क्या है कि यहाँ पर मौजूद ये जो कार्बोनाइल है, ये आपको नजर आ रहा है कार्बोनाइल। इस कार्बोनाइल के इधर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और इधर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हमने अल्काइल लगाया हुआ, इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये कीटोन है। ये कीटोन की पहचान है। इससे पहले आपको एल्डिहाइड हम पढ़ा चुके हैं, और एल्डिहाइड में आपको बताया था कि कार्बोनाइल के एक साइड पर ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अल्काइल और एक साइड पर हाइड्रोजन। ये आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो एल्डिहाइड में और कीटोन में क्या है, फर्क है, ये अलग है दोनों। तो यहाँ पर कार्बोनाइल के दोनों तरफ देखिए आपको नजर आ रहा है अल्काइल। तो इस तरह से इसको आप फिर फर्दर एग्जांपल से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास आपने चेक कर दिया है कि जो है वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो आप किस तरह से नाम देंगे, अब आपने ये सीखना है। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। जब आप इसको नाम देते हैं तो नाम देते हुए आपको एक बात याद रखनी है कि नाम देते हुए आपने अल्केन जो कि लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन एटम की, जिसको हम कहते हैं अगर 5 कार्बन है फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं वो पेंटेन है, तो उसके आखिर में ई है। ई को आपने क्या कर देना है, हटा देना है, और हटाकर क्या करना है, उसकी जगह पर आपने लगा देना है ONE, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पेंटेन से पेंटानोन। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनको नाम देंगे। अब आप क्या करते हैं, हम कुछ आपके सामने एग्जांपल्स लेकर आते हैं और उनको सॉल्व करते हैं ताकि बात आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो है ये एक कंपाउंड है, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और हमने क्या करना है, नाम देना है। तो नाम दे किस तरह से देंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता चल गया कीटोन है, क्योंकि कार्बोनाइल के इस साइड पर भी कार्बन है, इस साइड पर भी कार्बन है, तो ये कीटोन है। नाम देना है तो लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन हमें नजर आ रही है कि ये लॉन्गेस्ट चेन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर ये जो है इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, ठीक है। इसी वजह से बताना पड़ेगा कि कार्बोनाइल जो है वो कहां पर है, फंक्शनल ग्रुप कहां पर है इसके अंदर। तो यहाँ पर जब आप इसको क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो जहां पर फंक्शनल ग्रुप करीब होगा वहां से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये 1 2 3 इधर 3 पर है, 1 2 3 इधर से 3 पर आ रहा है, दोनों साइड से बराबर है, तो इसका मतलब कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन एटम है। इसका मतलब है क्या बनेगा, ये पेंटानोन बनेगा। और इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पर 3 पहले लिखना है। क्यों 3 लिखना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहां पर है, 3rd नंबर पर है, तो लिहाजा क्या आएगा, 3 पेंटानोन। तो इस तरीके से हमने नाम दे दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है, अब इसको नाम देते हैं। इसको नाम देते हुए इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन जो है इसकी हम पहले क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये आपके सामने क्या है, ये साइड चेन है। उसके बाद अब आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करते हुए जो फंक्शनल ग्रुप है जहां पर वो करीब है वहां से नंबरिंग करेंगे। तो यहां आप जरा गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि फंक्शनल ग्रुप इधर करीब है, 1 2 3 इधर से 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है। तो नंबरिंग यहां से करेंगे, तो क्या नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6।
तो 5 पर क्या आ रहा है मिथाइल, 3 पर जो है आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो पहले इसको लिखेंगे, जैसे पहले आपने जितने भी इससे पहले आपको करवाए उसमें आपको बताया गया है। तो पहले इसको लिखेंगे तो क्या है, ये मिथाइल है। कौन से कार्बन पर है, 5th नंबर कार्बन पर है। तो क्या लिखेंगे 5 मिथाइल, और फिर 3 पर जो है 3, फिर ये हेक्सेन है तो क्या आएगा हेक्सानोन, हेक्सानोन। इसी तरह से और आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास जो है इसमें देखें, यहां पर ये जो कार्बोनाइल है मैंने लिखा हुआ है C+O, इसको अगर मैं यूं लिख दूं तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करते हुए देखें, यहां पर है 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, तो यहां लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अब आप क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां फंक्शनल ग्रुप करीब है तो आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब उसके बाद हमारे पास जो साइड चेन है, पहले हम जो है इसको देख लेते हैं कौन कौन सी साइड चेन है, और फिर उसको हमने क्या क्या नाम देना है। 3rd पर इथाइल है, 4 पर मिथाइल है। पहले किसको लिखते हैं, आप जानते हैं कि पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 3 इथाइल। उसके बाद 4 पर क्या आ जाएगा मिथाइल। उसके बाद जो है कहां पर फंक्शनल ग्रुप 2nd नंबर पर, तो क्या आएगा 2 हेक्सानोन। चूंकि 6 कार्बन है तो क्या आएगा हेक्सानोन। ये आपने नाम दे दिया। इसी तरह से और आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हमारे पास जो एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 2 आपको जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर 2 आपको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दे दिए गए हैं सेम, तो क्या करते हैं हम उनको जो है उसके साथ डाई, अगर 2 है डाई, 3 है तो ट्राई, ये लगाते हैं। तो यहाँ पर कीटोन देखें, यहाँ पर आपको 2 नजर आ रहे हैं, एक ये है और दूसरा ये है। तो लिहाजा नंबरिंग कहां से करेंगे, ये करीब है, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर ये हेक्सानोन है, और एक 2 पर है, एक 4 पर, तो बताना पड़ेगा 2 4। अब डाई हेक्सानोन तो नहीं लिख सकते क्योंकि हेक्सेन तो एक ही है जो है, यहां पर कीटोन 2 हैं, तो लिहाजा लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 4 हेक्सेन, हेक्सेन डाइओन। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, इसको डाइओन, क्योंकि 2 आपके पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है सेम, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि डाइओन। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार है कि किस तरह से हम जो है अगर हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो किस तरह से नाम देंगे। उसके बाद अच्छा स्टूडेंट, अब हम जो है वो ईस्टर के आपको नॉमेनक्लेचर करवाएंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर। और ईस्टर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे पता चलेगा कि ये ईस्टर है, चूंकि जब भी आप IUPAC नेम देते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप जो ईस्टर है इसमें R, यानी कार्बोनाइल के एक तरफ जो है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्काइल मौजूद है, और यहाँ पर O ऑक्सीजन और एक इसके साथ क्या है R, ठीक है, यानी कि ये ग्रुप मौजूद है। ये जो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो H है, यानी आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, जो कि COOH है, ठीक है, उसकी H की जगह क्या आ गया है अल्काइल ग्रुप आ गया है। ये पहचान है किसी भी ईस्टर की। जैसे और अगर आपके पास ईस्टर जो है ये आ जाए तो इसमें क्या करते हैं, इस केस में क्या करते हैं, इस केस में स्टूडेंट हम जो नाम है उसके एंड में जो ई है, इस ई को हटा देते हैं, और ई को हटाकर हम क्या करते हैं उसकी जगह क्या कर देते हैं OATE, OAT लगा देते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपके जो है मीथानोएट, इथानोएट, प्रोपानोएट, ये तरीक़ेकार है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सॉल्व करवाते हैं। स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल नंबर 1 पे गौर करें। यहाँ पर देखें यहाँ से यहाँ तक
ये लॉन्गर चेन इसको कह दें, और ये साथ में अल्काइल ग्रुप अटैच है। ये जो अल्काइल ग्रुप है इसमें एक कार्बन है, मतलब मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे इसको, मिथाइल, पहले ये लिखेंगे। उसके बाद ये जो लॉन्गर चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे इसको, लिखेंगे प्रोपानोएट, प्रोपानोएट। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, इस वाले केस में एक साइड चेन भी आ गई। अब जब नाम देंगे तो 1 2 3, 2 पर क्या मौजूद है, मिथाइल, तो पहले इसको लिखना होगा 2 मिथाइल। उसके बाद ये जो आपके पास अल्काइल ग्रुप है, ये इसको लिखना होगा, इसमें 2 कार्बन है, इसका मतलब है ये इथाइल है, तो यहां लिखेंगे इथाइल। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, प्रोपानोएट। इसी तरह से स्टूडेंट आप देखिए यहां पर आ जाएं, आपके सामने एक और स्ट्रक्चर है। इस वाले केस में ये लॉन्गेस्ट चेन इधर है, और उसके बाद इसी तरह से यहां पर अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप जो होता है, जब उसमें कार्बन की तादाद जो है 2 से बढ़ जाती है, 3 हो जाती है, 4 हो जाती है, तो फिर हमें नाम देते हुए थोड़ा ख्याल करना होता है। यानी कि 3 कार्बन है, तो कौन सा कार्बन बॉन्ड बना रहा है, ये पहले वाला कार्बन, दूसरे वाला कार्बन कौन सा, तो उसकी वजह से इसमें चेंज आ जाता है। जैसे फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, तो अगर फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम कहते हैं, ये जो प्रोपेन है ये नॉर्मल प्रोपेन है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो तीनों कार्बन जो है, तीनों कार्बन में से जो पहला कार्बन है वो बॉन्ड बना रहा है, ये नॉर्मल प्रोपेन कहलाएगा, ठीक है। ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। उसके बाद ये 2 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, इथानोट, तो ये आप क्या करेंगे, इथानोएट, ये आ गया नाम। इसी तरह से और आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, एक स्ट्रक्चर आपके सामने और है, इसमें देखिए, इसमें भी यहां पर 3 कार्बन हैं, लेकिन इनकी अटैचमेंट किस तरह से है कि मिडल वाला कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन अटैच है। अगर मिडल वाला कार्बन अटैच है, तो अब ये जो है 3 कार्बन है, जो प्रोपेन है, प्रोपाइल है, अब ये आइसो प्रोपाइल है। तो आइसो के बारे में पहले आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता दिया था डिटेल के साथ कि आइसो क्या होता है, न्यू क्या होता है, तो लिहाजा ये आइसो प्रोपाइल है, और ये 2 कार्बन का मतलब है इथानोएट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल और इथानोएट। इस तरह से आप नाम दे देंगे। अब एट द एंड जो लास्ट स्ट्रक्चर है, इस वाले केस में इधर तो एक ही कार्बन आपको नजर आ रहा है और यहां पर मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे इसको, अब आप खुद समझ जाएं कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मिथाइल, और उसके बाद ये आएगा मीथानोएट। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे। यहां पर एक चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है, कभी कभी इससे मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर आता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, जरा देखिएगा गौर से, ये स्ट्रक्चर है, ये उससे काफी रिजेंबल करता है, मैच करता है। अगर ये आ जाए तो इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसमें और इसमें फर्क है, देखने में कुछ ज्यादा फर्क नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस वाले केस में ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये ईस्टर नहीं है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये COOH है। ये देखिए इस वाले केस में ऑक्सीजन जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ है, इस वाले केस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है। तो ये दोनों में कभी कभी जो है मिस्टेक हो जाती है, तो इसको जरा तवज्जो से देखना है कि ऐसा ना हो कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए उसको ईस्टर बना दे और ईस्टर को कार्बोक्सिलिक, ये उस मिस्टेक ज्यादा उस वक्त होती है जब इस तरह का सिंपलेस्ट हमारे सामने आ जाता है। तो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है
ये तरीकाकार है कि अगर आपके पास जो है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है तो किस तरीके से नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट अब हम जो है वो ईथर जो है उसके नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपके सामने कोई जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, यानी आपके सामने एक स्ट्रक्चर मौजूद है, तो देखकर कैसे आप ये जज करेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है, ये पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जरा इसको तवज्जो से समझिएगा, बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो O है, ये O मतलब ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के अगर दोनों तरफ देखें आपको क्या नजर आ रहा है, इधर क्या नजर आ रहा है कि ये क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन से इधर अल्काइल ग्रुप अटैच है, और ऑक्सीजन की साइड पर भी कौन सा ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप। तो अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप है तो इस वाले केस में इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन के इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, या ऐसे भी सकता है इधर मिथाइल है तो इधर इथाइल है। तो ये आप क्या करेंगे कि इस तरह से इसको जो है जज कर लेंगे कि जो आपको दिया हुआ स्ट्रक्चर है इसमें जो है ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ जाते हैं। जब नाम देंगे तो नाम देने का जाहिर है कोई तरीकाकार होगा कि कैसे नाम देने हैं, क्या करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करते हैं, वो सब वैसे ही रूल्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो है एक और चीज आपने देखनी है कि जब आप इसका नाम लिखते हैं तो नाम कैसे लिखेंगे। इसका अगर आपके पास ईथर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम इस तरह से लिखते हैं कि अगर आपको जो भी यहाँ पर ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को आप क्या करेंगे, या तो इस अल्काइल के साथ अटैच कर देंगे या इसके साथ। किसके साथ अटैच करेंगे ये देखना पड़ेगा कि कार्बन कहाँ पर कम है। जहां पर कार्बन कम है, अगर कार्बन डिफरेंट, अगर सेम है फिर तो कहीं भी अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेम का मतलब है जैसे इस एग्जांपल में देखें तो ऑक्सीजन को इसके साथ मिला दें, इसके साथ मिला दें। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर C2H5 हो और यहाँ पर CH3 हो। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमेशा जो कार्बन एटम जहां ज्यादा है उनको लॉन्गेस्ट चेन कहा जाता है, और ऑक्सीजन को हम किसके साथ अटैच कर देते हैं, किसका हिस्सा बना देते हैं, जहां पर कार्बन कम है। तो अब ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं, ये बेसिकली कौन सा ग्रुप है, अल्कोक्सी। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं अल्कोक्सी। जैसे अगर ये मिथाइल है तो ये बन जाएगा मेथॉक्सी, अगर इथाइल होता तो इथॉक्सी, इस तरह से प्रोपाइल होता तो प्रोपॉक्सी। तो इस तरह से जो है इसको नाम देते हैं, हम क्या लगा देते हैं, आप इसके यहाँ पर इनका अल्कोक्सी ग्रुप है। ठीक है, अल्कोक्सी मतलब मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, इस तरह से आप इसको नाम देंगे। ठीक है, अब आप इसके नाम देने का तरीका सीखने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेकर आए हैं। अब इन एग्जांपल से इस बात को समझिएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर CH3 CH2 फिर यहाँ पर भी, तो दोनों तरफ जो है कार्बन की तादाद बराबर है। तो किसी एक साइड को आप लॉन्गेस्ट चेन समझ लें, इसको लॉन्गेस्ट चेन कह लें, तो यहाँ पर जो है ये क्या बन जाएगा, अल्कोक्सी ग्रुप की सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये क्या चीज है, दो कार्बन है और ऑक्सीजन है, मतलब इथेन, इथॉक्सी, और ये क्या है इथेन। तो इसको लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे इथॉक्सी, फिर ये क्या आ जाएगा, इथेन। ये आपने नाम दे दिया। इसी तरह से यहां पर आ जाए, इसको नाम दे रहे हैं, तो नाम देने के लिए आप देखें यहां पर ऑक्सीजन को मैंने क्या बताया था, किस साइड पर लेकर जाएंगे, जहां पर कार्बन की तादाद कम है वो अल्कोक्सी ग्रुप है, और ये क्या है, लॉन्गर चेन। तब आप देखें इस वाले केस में कहां पर है कार्बन, कौन से कार्बन पर अल्कोक्सी ग्रुप है, इस लॉन्गर चेन के फर्स्ट कार्बन पर है। बताना पड़ेगा क्योंकि अल्कोक्सी ग्रुप जो है इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, कौन सी पोजीशन पर है। अच्छा, यहां क्यों नहीं बताई,
या इसलिए नहीं बताया, तो सिर्फ 2 कार्बन है, ठीक है, वो इधर अटैच हो या इधर अटैच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें देखें 3 कार्बन है, ठीक है, तो 3 कार्बन है, तो हमें देखना पड़ेगा ये अल्कोक्सी ग्रुप कौन से कार्बन पर है। तो देखिए मैं इसको समझाने के लिए आपके सामने एक और स्ट्रक्चर नीचे बनाया हुआ है, इसको भी साथ चले देख लें। देखिए इस वाले केस में देखिए यहाँ भी ये लॉन्गेस्ट चेन है, जैसे यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, यहाँ पर यही जो ग्रुप है कहां पर है, सेकंड कार्बन पर है। तो इसका मतलब ये कि हमें बताना पड़ेगा कि ये कौन से कार्बन पर है, पहले पर है, दूसरे पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबरिंग वैसे करेंगे जहां पर वो है। तो 1 पर है तो क्या आएगा, 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी प्रोपेन, ये इस तरह से इसको लिखेंगे। और इसी तरह से यहां पर आ जाए तो इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3, 2 पर आ रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। तो स्टूडेंट ये तरीकाकार है कि किस तरह से हमें पता चलेगा लॉन्गेस्ट चेन का, और कैसे हम जो है वो अल्कोक्सी ग्रुप का पता चलाएंगे और फिर कैसे नाम लिखेंगे। इस बात को तवज्जो से आप समझने की कोशिश करें तो आपको बात समझ में आ जाएगी, इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी एक जो है वो स्ट्रक्चर है, इसको अब आपने नाम देना है। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन जो है हमें नजर आ रही है कि ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसका मतलब है अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। और ये दोनों, ये एक कार्बन का मतलब मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी है। और इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर करीब है, तो नंबरिंग कर लेते हैं। नंबर जो है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में। तो मिथॉक्सी 2 पर है, 4 पर, तो क्या आएगा 2 4 डायमिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी है, ठीक है, डायमिथॉक्सी। और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, हेक्सेन। तो इस तरह से इसको नाम दे देंगे। इसी तरह से हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है लॉन्गेस्ट चेन को जरा देखें। इस वाले केस में लॉन्गेस्ट चेन जरा गौर से देखें कैसे बनेगी, इसका आप जरा कोशिश करें पता चलाने का कि लॉन्गेस्ट चेन किधर है। देखें यहां पर देखिए 1 2, 2 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब इसमें लॉन्गेस्ट चेन यहां से यहां जा रही है, ठीक है, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन यूं जा रही है। और यहां पर ये अल्कोक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी है, और ये एक और ब्रांच है मिथाइल। तो अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग 1 2 3, इधर से करें 1 2 3, तो कहीं से भी कर लें, यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब आपने नंबरिंग कर दी है, इसके बाद क्या करना है, हमने इसको नाम देना है। तो आप क्या लिखेंगे, मिथाइल को पहले लिखेंगे। तो पहले ये आएगा 3 मिथाइल, उस पर 3 पर ही मिथॉक्सी है, तो 3 मिथॉक्सी। और उसके बाद क्या आ जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन जो है उसमें 5 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, पेंटेन। ये स्टूडेंट आपने इसको नाम दे दिया। इसी तरह से आपके पास एक और स्ट्रक्चर है, इसको आप क्या करें, लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन, इसमें मेरे ख्याल में अब आप काफी एक्सपर्ट हो चुके होंगे, आपको अंदाजा हो चुका है कि किस तरह से सिलेक्शन करनी है। अच्छा, अब आपने सिलेक्शन कर ली, इसमें तो सिंपल लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब आप देखिए उसके बाद यहाँ पर अल्कोक्सी ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। यहां से नंबरिंग करें 1 2 3, यहां से 1 2 3। मिथॉक्सी जो है इधर से भी 3 पर है, उधर से भी 3 पर है। अब नंबरिंग कहां से करें, थोड़ा सा आप खुद भी सोचें कि कहां से नंबरिंग करनी चाहिए मुझे। अच्छा, नंबरिंग मुझे इधर से करूं तो इसको 3 नंबर मिलेगा, इधर से 3 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग इधर से ही क्यों करेंगे, इसलिए कि इधर मिथाइल भी मौजूद है, तो नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 एंड 5। अब स्टूडेंट हम जब नाम लिखेंगे तो सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, तो क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद यहां पर क्या है, यहां पर मिथॉक्सी थर्ड पर, तो क्या आएगा, 3 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी। उसके बाद जो है वो पेंटेन, लॉन्गेस्ट चेन का नाम है पेंटेन। तो स्टूडेंट ये जो है तरीकाकार है कि अगर हमारे पास जो है
ईथर फंक्शनल ग्रुप है तो किस तरह से नाम देंगे। अब आपके ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप हमने कवर कर दिए हैं। अब आप अगले लेक्चर में हम जो है फर्दर आपको नोमेनक्लेचर करवाएंगे और कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है ऐसे कंपाउंड लेकर आएंगे जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपको हर एंगल से ये